राहुल गांधी को घेरने के चक्कर में शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से खुद गिर गए हैं। आखिरकार शिवराज सिंह चौहान ने ऐसी क्या गलती कर दी कि राहुल गांधी का मजाक बनाने के चक्कर में उनका खुद का पोपट हो गया है। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिएगा, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। दरअसल शिवराज सिंह चौहान इन दिनों राहुल गांधी के ऊपर खूब हमलावर हैं। राहुल गांधी जो भी गतिविधि करते हैं उन पर शिवराज सिंह चौहान पलटवार जरूर करते हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी की उपाधि उनको मिली है। स्मृति ईरानी चुनाव हार गई तो फिर भाजपा ने ये जिम्मेदारी, राहुल का मजाक बनाने की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को दे दी है। और अब शिवराज सिंह चौहान राहुल गांधी की एक एक गतिविधियों पर कमेंट करते नजर आ रहे हैं। इस बार उन्होंने जो बयान दिया है राहुल गांधी के ऊपर, वो राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे को लेकर दिया है। दरअसल राहुल गांधी अमेरिका में मोदी सरकार की लगातार पोल खोल रहे हैं। लगातार राहुल गांधी अमेरिका में जाकर के भारत में हुए चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। खुले मंच से, खुली यूनिवर्सिटियों के मंच से वो भारत में जिस तरह से चुनाव हुए हैं उस पर खुलकर चर्चा कर रहे हैं। अब शिवराज सिंह चौहान इसमें उलझे कैसे, इस बात की भी जरा कहानी जान लीजिए। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी जिस तरह से अमेरिका में जाकर के बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से देश का मजाक बना रहे हैं, तो ये देशद्रोह की गतिविधियों में आता है। मैं ऐसा मानता हूं, ये मेरा पर्सनल परसेप्शन है। ये शिवराज सिंह चौहान ने कहा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ये क्यों भूल गए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल अमेरिका जाते हैं तो वे भाजपा सरकार के कसीदे पढ़ते हैं, तारीफों के कसीदे पढ़ते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया है। या तो पार्टी पॉलिटिक्स मोदी जी को भी नहीं करना चाहिए, और यदि मोदी जी कर रहे हैं और राहुल गांधी भी अमेरिका में जाकर उनकी पार्टी की बड़ाई कर दे रहे हैं, तो ये देशद्रोह की श्रेणी में कैसे आ गया महाराज। हर सितंबर में, पिछले 8-9 सालों का रिकॉर्ड है कि हर सितंबर के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर होते हैं, और अमेरिका के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी सरकार का गुणगान करते हैं। भारत का गुणगान तो राहुल गांधी ने भी किया है, उनके भाषणों में भी दिखा है, और उन्होंने उनके भाषण में ये तक कहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करता हूं, लेकिन जिस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह का वो तंत्र लेकर के बैठे हैं, उस तंत्र से मुझे नफरत है। तो भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत के प्रधानमंत्री की बुराई तो उन्होंने नहीं की, राहुल गांधी ने। इस बात को देखिए, दो तरीके से हमें समझना पड़ेगा। पहला तो स्पष्टता से यह समझना पड़ेगा कि दो तरफा बात इसमें होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष की बुराई नहीं करते अमेरिका में जाकर, तो फिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कैसे करते भाई। शुरुआत तो मोदी जी ने की। मोदी जी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार थी पिछले 10 सालों से। राहुल गांधी को तीसरी बार मौका मिला, तीसरी बार में अब जाकर मौका मिला कि वो विपक्ष के नेता बन पाए। और विपक्ष के जब नेता बने, और नेता बने तो ऐसे बने कि भैया चारों तरफ राहुल गांधी की चर्चा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा मोदी तंत्र उन्हें बदनाम करने में लगा है। जैसे शुरू में पप्पू वाली इमेज बनाने की कोशिश की गई थी, और अब भी कुछ इसी तरह का षड्यंत्र जो है, ये पूरी भाजपा वाली आर्मी राहुल गांधी को टोंट करने में लग जाती है। लेकिन मैं भी राहुल गांधी का कोई प्रवक्ता नहीं हूं। जो बात सच है वो सच है, इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं है। राहुल गांधी ने अमेरिका में जो बयान दिया है उसके मुख्य बिंदु आप सुनिए। उन्होंने चुनाव पर चर्चा की कि मुझे लगता है कि भारत में चुनाव आयोग जो है जिस तरह से चुनाव करवाता है उससे वो नाखुश है, सिंपल सी भाषा में। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो भारत की सरकार है, मैं प्रधानमंत्री मोदी से नफरत नहीं करता हूं क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो, लेकिन जो उनका काम करने का तरीका है वो कुछ ठीक नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि अमेरिका जैसे बड़े देश में राहुल गांधी जैसे नेता को यूनिवर्सिटियां मंच देती है, क्या वो मंच भारत की यूनिवर्सिटियां नहीं दे सकती? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके तंत्र में इतनी हिम्मत है कि राहुल गांधी को कभी इनवाइट करके किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में उनके विचार जाने, वो कि हमारे नेता विपक्ष के विचार जानते हैं? क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तब अटल बिहारी वाजपेयी को प्रतिनिधित्व करने के लिए कांग्रेस भेजा करती थी। क्या राहुल गांधी को प्रतिनिधित्व करने के लिए कहीं पर भाजपा भेजेगी? सबसे बड़ा सवाल यह है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि
हर बार ये ट्रोल आर्मी लग जाती है। अभी शिवराज सिंह चौहान उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ट्रोल आर्मी का, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी को भी दो तरफा बातें करनी चाहिए, मंजे हुए नेता है तो दो तरफा इसमें बातें होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 8 सालों के रिकॉर्ड अमेरिका में दिए हुए भाषणों को आप सुनिए, उसमें वो भाजपा के गुणगान कर रहे हैं, उसमें वो जो विपक्ष के नेता हैं उनकी बुराई करते हुए दिखाई देते हैं। क्या विपक्ष के जो नेता है वो भारत के नागरिक नहीं है? ये सबसे पहले समझना पड़ेगा। अगर वो भारत के नागरिक है तो फिर अमेरिका में जाकर विपक्ष के नेताओं की खिल्ली उड़ाना ये क्या देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता है? तो दोनों तरफ की बात होना चाहिए और खुले विचार से खुले मंच से होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक तरफा जो ट्रोल आर्मी है वो लग जाती है राहुल गांधी के खिलाफ, लेकिन कायदे की बात यह है कि उन्होंने कोई देश का मजाक नहीं बनाया। उन्होंने सरकार के खिलाफ बोला है, ये एक विपक्ष के नेता का काम होता है। हाँ, वो देश में बोलते हैं और विदेश में जाकर उन्होंने बोला है, इसलिए बोला है क्योंकि किसी इंटरव्यू में उनसे सवाल अगर कोई करेगा तो उसका ईमानदारी से जवाब देना उनका एक धर्म तो बनता ही है। तो वही ईमानदारी वाला जवाब उन्होंने दिया, लेकिन भाजपा वालों को जमा नहीं। तो ये देखिए, दो तरफा जो चीजें होती है वो हमेशा कहीं ना कहीं दो तरफा ही होना चाहिए। अगर उसको हम एक नजरिए से देखेंगे, अगर हम केवल ये देखेंगे, ये डाला जा रहा है देशवासियों के मनस में, उनके मन में, कि राहुल गांधी अमेरिका में जाकर देश की बुराई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, देश की बुराई नहीं कर रहे हैं। देश में जो सरकार है, उनका जो काम करने का तरीका है, उनसे वो नाखुश है, वो बस इंटरव्यू में बोल रहे हैं। तो इसमें क्या देश का अपमान हो गया? क्या राहुल गांधी ने तिरंगे का अपमान किया वहां जाकर? नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री को भी बोला कि मैं उनसे नफरत नहीं करता हूं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन आप सोचिए कि किस तरह से परोसा जा रहा है। खास करके शिवराज सिंह चौहान ने जो बयान दिया है कि जब मनमोहन सिंह जी को लेजी बोला था अमेरिका में, तो मैंने उनके पक्ष में आकर खड़ा किया कि हमारे प्रधानमंत्री लेजी नहीं हो सकते, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। ये शिवराज सिंह चौहान के बयान है। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने बुराई नहीं की, उनके काम करने के तरीकों की बुराई की है। और सवाल के दौरान ये सब होता है और सवाल के दौरान ये सब चलता है। और कोई भी नेता, यदि किसी नेता की, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, उसके कार्यशैली पर यदि सवाल उठाता है तो देश पर सवाल नहीं उठाता। आपने एक गलती ये कर दी है, जितने भी भाजपा के तंत्र हैं उन्होंने ये गलती कर दी है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देश समझ बैठे हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ब्लंडर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते आदमी देश नहीं हो सकते, उनका अपमान पूरे देश का अपमान नहीं हो सकता। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप जो है राजनीति में होते आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करते आ रहे हैं। लेकिन एज ए प्रधानमंत्री सभी को गर्व है उन पर, और देशवासियों ने उनको चुन करके कुर्सी पर बैठाया है, तो जाहिर सी बात है उनका सम्मान विदेश में होते हैं। और विदेश में राहुल गांधी ने किया है, ऐसा नहीं है कि उनका बिल्कुल अपमान ही कर दिया है, काम करने के तरीकों पर सवाल उठाया है। तो इस तरह से जो है पोपट हुआ है कुल मिलाकर फिर से शिवराज सिंह चौहान का। कहीं ना कहीं देखने लायक बात रहेगी कि आगे इन दोनों नेताओं में कब तक जंग चलती है। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा।